हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैलिब्रेटिंग लाइफ्स विद विनीता। वैसे तो महिलाएं अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात लगी रहती हैं। फिर भी उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका उन्हें पता भी नहीं चलता है और लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में उनको लगता है कि उन्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। आइए देखते हैं वो कौन सी गलतियां होती हैं। पहली बात, घर के बुजुर्गों की अनदेखी करना। जैसे जैसे हमारे माँ बाप वृद्ध होते जाते हैं, वो अपने बच्चों पर ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं। इधर घर की जो महिला होती है उसके ऊपर पहले से घर के पति की बच्चों की सारी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में बुजुर्गों की अतिरिक्त जिम्मेदारी उसे बोझ लगने लगती है। उन्हें खाना तो समय पर मिल जाता है, लेकिन घर के डिसीजंस में उन्हें नहीं शामिल किया जाता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो चुप रहें, जब उनसे राय मांगी जाए तब वो बोलें, और जाने अनजाने में वो इग्नोर होने लगते हैं। वो बुजुर्ग जो अब तक अपने घर में एक राजा रानी की तरह रहते आए थे, उन्हें ये व्यवहार बहुत दुख पहुंचाता है। उनका भी मन करता है अच्छा खाने का, बाहर घूमने का, लोगों से मिलने जुलने का, लेकिन धीरे धीरे वो समाज से कटते जाते हैं और स्थिति तब ज्यादा खराब हो जाती है जब पति पत्नी में से कोई एक गुजर जाता है। फिर उस अकेले बुजुर्ग का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के सदस्य इतने बिजी होते हैं, पति अपने ऑफिस के काम में, घर की औरत के पास इतने काम होते हैं कि उसके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता है, बच्चे अपनी पढ़ाई स्कूल में बिजी होते हैं, तो इन बुजुर्गों के पास बैठकर बात करने का भी किसी के पास टाइम नहीं होता है। हमारे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अनुभव का खजाना होते हैं। उनके पास इतनी कहानियां होती हैं कि कोई सुनने वाला होना चाहिए, और किसी के पास टाइम नहीं होता है उनके पास बैठने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर घर में ऐसा होता है, लेकिन बहुत से घरों में ऐसा हो रहा है। वृद्ध अपने को अकेला और असहाय महसूस करने लगे हैं। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके पास बैठें, उनसे बात करें, उनके अनुभवों को सुने। और विशेष करके घर के बच्चों को तो अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ जरूर बैठना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे कहानी सुननी चाहिए, ताकि उनका अकेलापन भी दूर हो और बच्चों को भी कुछ सीखने को मिले। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि समय बहुत तेजी से बदलता है। आज आज हम यहाँ हैं, कुछ दिन के बाद हम उनकी जगह पर होंगे, और फिर तब हमको अपनी ये गलती याद आएगी। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम आज ऐसी कोई गलती ना करें जिसका आगे जाकर हमको पछतावा हो। बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे बात करिए, उनको सम्मान दीजिए, उनके मन को समझिए और उन्हें घर की मुख्य धारा में रखिए, उनको साइड मत करिए। दूसरी बात, अपने बच्चों को भगवान की तरह पालना। जी हाँ, ठीक सुना आपने, अपने बच्चों को भगवान की तरह पालना। एक जमाना था, याद करिए, आज से 25-30 साल पहले हर घर में 2 से ज्यादा ही बच्चे होते थे, और ऐसा लगता था कि वो भाई बहन आपस में ही पल जाते थे। माँ बाप के पास सीमित संसाधन होते थे, उसी में बच्चों को बड़ा करना, खिलाना, पढ़ाना सब करना होता था, और फिर भी बच्चे सब सीख जाते थे। बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट होते थे और आगे जाके जीवन में सब अच्छा ही कर लेते थे। आज का समय ऐसा है कि हर घर में 1 या 2 बच्चे हैं, और देश में प्रोग्रेस हुई है, शिक्षा में प्रोग्रेस हुई है, तो महिला भी अब घर से बाहर जाकर काम करती है। तो बच्चे कम है, माता पिता दोनों वर्किंग है, पैसों की कोई कमी नहीं है, और माता पिता बच्चे को इतने सुख साधन, इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि बच्चे का तुरंत उनसे मन भर जा रहा है। एक से एक ब्रांडेड कपड़े, खिलौने, महंगे से महंगी शिक्षा, हर चीज बच्चे को मिल रही है। और कहीं ना कहीं माँ बाप अपने उस गिल्ट को पूरा करने के लिए भी बच्चे को और ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय की कमी है, वो बच्चों के पास बैठने का उनके पास टाइम नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि बच्चे इस सुख सुविधा में बिल्कुल डूबते चले जा रहे हैं, और हर चीज से उनका मन भी तुरंत भर जा रहा है। एक खिलौना आया नहीं कि उससे मन भर गया और फिर अगले की डिमांड। विशेष करके माँ अपने बच्चे को लेकर इतना पॉजिटिव हो रही है कि अगर फैमिली का भी कोई सदस्य बच्चे के बारे में कुछ बोल दे तो वो उसे मंजूर नहीं है। माँ बाप को लगने लगा है कि वो सारी सुविधाएं जो उन्हें नहीं मिली वो अपने बच्चे को दे। लेकिन कभी आपने बैठकर सोचा है
कि जो आपको मिला, क्या वो आपके बच्चे को मिल रहा है? वो आंतरिक शांति, वो धैर्य, वो जीवन जीने की मर्यादाएं, वो संस्कार, क्या वो आप अपने बच्चे को दे पा रहे हैं? आज के फिर ये ओवर पैम्पर्ड, ओवर प्रोटेक्टिव बच्चे लाइफ स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, जैसे केयरिंग, शेयरिंग, बड़ों का आदर करना या कुछ बड़ा करने की ललक, आगे बढ़ने का जज्बा, इसकी उनमें कमी देखी जा रही है, क्योंकि हर कुछ उनको बैठे बिठाए मिल जा रहा है। कुछ भी जब चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं खाने के लिए, और इस चक्कर में बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, डल हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं। विशेष करके माताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है कि वो अपने बच्चे को थोड़ा टाइम दें, उनके पास बैठें, उनकी बात सुने, उन्हें समझाएं, उन्हें पैसे की अहमियत बताएं, उन्हें सामाजिक रिश्तों की अहमियत बताएं, घर के काम में उनकी हेल्प लें। इस तरह से बच्चे वो स्किल सीखेंगे जो उनको जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो रिश्तों की अहमियत समझेंगे। इसलिए आप बैठिए और सोचिए कि कहीं आपसे ये गलती तो नहीं हो रही है अपने बच्चों को लेकर। और तीसरी बात, खुद को इग्नोर करना, अपने आप को इग्नोर करना। जी हाँ, शादी के बाद महिलाएं अक्सर घर, पति, बच्चों में खुद को ऐसा भुला देती हैं कि अपनी ड्रीम्स, अपनी आइडेंटिटी पर काम करने का उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ केयर करना सेल्फिश होना नहीं है। इसलिए हर महिला को चाहिए कि वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर लगातार ध्यान दे। अपनी स्किन केयर है, अपनी हेयर की केयर है, इस सब की चिंता करे, अपना पूरा ध्यान रखे। अगर हेल्थ चेकअप कराना है, वीकली कराना है या मंथली कराना है, उसको टाले नहीं, उस पर पूरा ध्यान दे, समय पर अपना इलाज कराए। और सेल्फ केयर का मतलब केवल बाहरी चमक दमक ही नहीं है। बाहरी मेकअप, अच्छे कपड़े के साथ साथ अपने इनर ब्यूटी को निखारने पर भी महिलाओं को जरूर ध्यान देना चाहिए। विनम्रता, सहानुभूति, दया, करुणा, ईमानदारी, इस तरह के गुणों पर भी हमेशा काम करना चाहिए कि हम उसमें भी निपुण बने, हम अंदर से स्ट्रांग रहें, हमारी इनर पीस बनी रहे। कुछ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, अपनी नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहनी चाहिए, अपने हॉबीज को फिर से जिंदा कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने टाइम को पॉजिटिवली यूज करना चाहिए महिलाओं को। और टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि घर के लिए भी टाइम हो, अपने सेल्फ केयर के लिए भी टाइम हो और एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी स्क्रीन टाइम को लिमिटेड रखना है, क्योंकि एफबी, इंस्टाग्राम वगैरह पे हमारा कितना समय निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। और खास करके उन शॉपिंग एप्स पर जो चीजें हमें खरीदनी भी नहीं है, हम उनके भी दाम देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। और रील देखने की अगर आदत लग गई तो वो तो हमारा सिर्फ समय बर्बाद करता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट में रखें, तभी आगे जो दो बातें हुई बुजुर्गों के बारे में और बच्चों के बारे में, अगर हम अपना समय बचाएंगे तभी हम उन पर भी अमल कर पाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो रही है घर में, तो एक बात और है कि उससे आप घर के सदस्यों से छुपाइए नहीं। पति से बात करिए, घर के और सदस्यों से बात करिए, अपने बच्चों को भी बताइए। उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनकी मदर की लाइफ में क्या चल रहा है। चुप ना रहे, अपनी केयर करें और अच्छे से अपना ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है आज जितनी भी बातें हुई आपको जरूर पसंद आई होंगी और आप उन पर गौर करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू।